जो धमकी वाला लहजा है वक्फ को लेकर दानिश साहब, वो अब लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी जेल भर देंगे, कभी कब्जे कर लेंगे जेल पर, सड़क पर उतर आएंगे, मोदी की सरकार को दिखा देंगे। बहुत सारे ऐसे बयान आ रहे हैं और एक बार फिर आया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष का बयान आया है। अब सवाल यह है कि दूसरी तरफ से भी बयानबाजी फिर शुरू हो गई। अभी जो देवकीनंदन जी कह रहे थे कि हम थोड़े ही घर में बैठेंगे, फिर हम भी जेल भरना शुरू कर देंगे, क्या हो जाएगी स्थिति, जरा बताइए। देखिए, सबसे पहले तो दो बातें आप समझ लीजिए कि सैफुल्लाह साहब ने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल संवैधानिक स्वर में कहा है, संवैधानिक स्तर पे कहा है। किसी ने कुछ भी बोला है वो उनका लुकआउट है, हमारा लुकआउट नहीं है। रह गई बात कि ये जो भारतीय जनता पार्टी, देवकीनंदन ठाकुर या और जो भी जो धर्म गुरु हैं शायद, उनको आगे करके सुनिए उनको आगे करके अगर मुसलमानों को डराने की कोशिश कर रही है तो मुझे लगता है कि देखिए दो अलग अलग चीजें हैं। एक हमारा जो मामला है डरा कौन रहा है भाई साहब, और सरकार डरा कौन रहा है, इसमें कहीं से कहीं तक दूर। सुनिए, देखिए इंटरप्ट मत करिए, ऐसे इंटरप्ट कंप्लीट करिए, सुचारिता ऐसे काम नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। हाँ, अब सवाल यह है कि ये पूरी लड़ाई जो है ये मुसलमानों की और सरकार का जो संशोधन है उसकी बात है। रह गई बात वो अगर कुछ क्लेम करते हैं, मान लीजिए कि भाई उनके मजहब में कुछ क्लेम करने की बात है तो वो सरकार से क्लेम करें। उनको अगर आंदोलन करना है, जेल भरना है तो भरे। रह गई बात कि जो बेवकूफ बनाने की बात की जा रही है कि भाई हम लोगों को भी दिया जाना चाहिए, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑलरेडी 3 राज्यों की अगर बात की जाए तो उन 3 राज्यों में तमिलनाडु, आंध्रा और उड़ीसा, इन तीनों की जमीन मिला के 6 लाख एकड़ तो सिर्फ इनके पास है। कितनी है? 6 लाख एकड़। अब मुझे बता दीजिए कि फिर इस पे क्या कहना चाहेंगे। और ये तो सिर्फ 3 राज्यों की बात कह रहा हूँ, इससे बड़े राज्यों की जमीन, एक मिनट सुनिए, मध्य प्रदेश की तो बात सुनिए, राज्यों की जमीन से अब आपको क्या दिक्कत है? अब उन पर भी नजरें गड़ाए हुए हैं क्या वक्फ बोर्ड? राज्यों की जमीन आपके पास कहाँ से? आप उसकी क्यों गिनती कर रहे हैं? मंदिरों की बात है, उसकी गिनती क्यों कर रहे हैं? सुनिए, हाँ, उसमें मंदिरों की बात है, उसमें मठों की बात है। नहीं, आपने अभी बोला कि ये लड़ाई केंद्र सरकार और मुसलमानों के बीच है। तो भाई एक मुसलमान तो यहाँ भी बैठी हुई है, शाजिया जी, वो तो नहीं है। और दूसरी बात ये, आप ये कह रहे हैं कि सब लोग वक्फ के साथ हैं। ठीक है, वो भी मुसलमान, शाजिया जी वो भी मुसलमान। नहीं, हर मुसलमान थोड़ी है इस लड़ाई में साथ है आपके। वो भी मुसलमान है। बहुत से, देखिए मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैं तो नहीं, एक चीज सुनिए मेरी बात, नहीं मेरी एक बात सुनिए। बहुत से मुसलमान तो ऐसे हैं जिन्हें वक्फ के बारे में पता ही तब चला जब ये पूरी खबर हाईलाइट हुई। ये सच है। जो गरीब मुसलमान का दुश्मन है, आप सियासी ज्यादा हैं, मुसलमान, आपके मुसलमान पना बहुत कम है, क्योंकि आप सिर्फ सियासत कर रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि गरीब इंसान का, चाहे वो हकदार हिंदू हो या गरीब मुसलमान हो, उससे किसका फायदा है। आप जो है शरारत कर रहे हैं यहाँ पे। आप भाजपा का नाम इस्तेमाल करके दरअसल आप जो है पूरा जो माफिया बना रखा है कुछ अमीर परिवारों का, आप उसको बरकरार रखना चाहते हैं। आपको किसी भी गरीब मुसलमान की फिक्र नहीं है। आप सिर्फ राजनीति में बने रहना चाहते हैं। एक चीज दानिश जी को लीजिए स्क्रीन पर, दानिश जी को लीजिए, आचार्य जी को लीजिए, कोई बात नहीं, दानिश संविधान की फिक्र है जी। शाजिया जी आ रही हूँ मैं, मेरा बहुत जरूरी है। हाँ मैं आ रही हूँ, क्योंकि शाजिया जी, देखिए दानिश जी, जब मैं कहती हूँ आचार्य जी को ले लीजिए स्क्रीन पर, दानिश जी के साथ, जब शाजिया जी भी तो एक मुसलमान है और ऐसे कई मुसलमान हैं जिनको इसके बारे में, वक्फ के बारे में पता ही तब चला जब ये वक्फ संशोधन बिल को लाई सरकार। ये फैक्ट है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वक्फ इतना कुछ काम हमारे लिए कर रहा है, हमें पता नहीं है। ये भी एक फैक्ट है। आप लोग बोलते हैं वक्फ ये कर रहा है, वक्फ वो कर रहा है, बहुत सारे काम कर रहा है, लेकिन उन लोगों को पता ही इस बारे में तब चला जब ये पूरा मामला इतना विवाद बढ़ा। अब दूसरी बात, क्या ये लड़ाई देश के मुसलमानों वर्सेस केंद्र सरकार है जैसा आप बता रहे हैं? नहीं है। क्या सारे मुसलमान वक्फ के साथ खड़े हैं आपके साथ? बिल्कुल। मोदी सरकार से हमारा सामान्य हिंदू से तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। सुनिए, सामान्य हिंदुओं से, विचारों से हमारा कोई लेना देना ही नहीं है। नहीं, ये तो सामान्य हिंदू, सामान्य हिंदू, क्रिश्चियन, सामान्य भारतीय से लेना देना है, सामान्य भारतीय से लेना देना है। आचार्य जी को इसलिए है क्योंकि आप लोग, क्योंकि वक्फ जमीनों पर कब्जा कर रहा है, हिंदू मुस्लिम वर्सेस मुसलमान क्रिएट नहीं, सुनिए ना, नहीं, क्योंकि आप आम लोगों की जमीन पर, वक्फ आम लोगों की जमीन हड़पता है तो लेना देना हुआ ना सर।
अगर वो जो 1200 एकड़ कर्नाटक में जमीन जिस पर दावा ठोक दिया, किसान प्लेकार्ड लेकर सड़कों पर आ गए, वो कह रहे सरकार की भी मिली भगत है, हमारी जमीन वक्फ की कैसे हो गई? कैसे हो गई भाई? तो क्या आम भारतीय से लेना देना नहीं है? जाके चैलेंज करिए ना कोर्ट में, आप जा कर सकते हैं क्या? वो भी तो एक प्रावधान नहीं है, कर सकते हैं क्या कोर्ट में? आपके वक्फ के न्यायालय में जाना पड़ेगा। क्यों प्रावधान नहीं है? अरे एक बात सुनिए, यही सब तो बदलाव करने हैं। लोकतांत्रिक तरीके से सुनिए, लोकतांत्रिक तरीके से तमाम चीजें जायज हैं। लोकतंत्र की मर्यादा में रह के आप तमाम काम कर सकते हैं, चाहे उसके पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो। हर आदमी का अधिकार है भाई, कौन रोकने जा रहा है? मैं वरुण जी को लेकर आई, एक बार वरुण जी को लीजिए, आचार्य जी को रखिए जरा। वरुण जी देखिए, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगते हैं। अभी कर्नाटक में जो 1200 एकड़ की जमीन किसानों की वक्फ ने अपना दावा ठोक दिया, किसान सड़कों पर है, तस्वीरें जरा देख लीजिए, और वो कह रहे हैं हमारी जमीन वक्फ की कैसे हो गई? वो किसान कह रहे हैं इसमें सरकार की भी मिली भगत है। अगर सरकार ये होने दे रही है, हमारी जमीन क्यों वक्फ पे? और वो देख लीजिए, वो जो किसान खड़े हुए हैं उसमें कई तो टोपी लगा के खड़े हैं। ये भी आपको बताऊं तो ये मुसलमान क्या ये मुसलमान के वक्फ के साथ हैं जिनकी जमीन ले ली वक्फ ने? सुचारिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूं कि आपने सबसे पहले देश को आगाह किया है कि देश में सिविल वॉर नहीं हो जाए इस मामले, इसलिए आपको साधुवाद। दूसरा, मैंने आपको कई बार कहा, अभी जो इशू है, जैसे हिंदूवाद की बात आ रही है, तो हिंदू मंदिरों का जो कंट्रोल है सरकार से, वो हटना चाहिए। मैंने कई बार बात करी है, मैं भी समर्थन में हूँ, हिंदू मंदिरों से सरकार का कंट्रोल हट जाना चाहिए। अब ये वक्फ की बात 10 साल बाद ही क्यों आई मोदी जी को ध्यान, या मोदी सरकार को ध्यान 10 साल से क्यों नहीं आई? तो ये इसलिए आई है कि चुनाव में अभी 4 जून को जब ये परास्त हो गए, 240 सीटों पर ही रह गए, तो एक हिंदूवाद की नई क्रिएशन करना चाह रहे हैं ये भाजपा और इनके अनुवांशिक संगठन, कि एक हिंदू मुस्लिम पूरे देश में कर दिया जाए तो चुनावों में उसका असर हो, और जिससे इनकी बरकरार सरकारें बरकरार हो। पूंजीवाद का बीज तो आपने बोया कांग्रेस, पुरोहित जी, बीज तो आपने बोला। कल आप मुझे बताइए, क्या आप बताइए, आपके समय में एयरपोर्ट बना, मुझे बताइए, क्या एयरपोर्ट की जमीन वक्फ बोर्ड की हो सकती है? आप आचार्य शब्द का उपयोग करते हो, मैनर्स तो है नहीं, मैनर्स तो है नहीं। अरे आप आपने उस लैंड को ट्रांसफर करवाया, मैनर्स है नहीं। आप में जाने से पहले आपसे डिस्कशन करने के लिए नहीं बैठा, प्रॉपर्टीज को वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर करा गए, क्या बताइए? अच्छा आचार्य जी, आपको उन्हें पहले बयान पावर्स दे गए, अपना बयान कल आप आपके घर को अगर वक्फ बोर्ड कह देंगे हमारा घर है तो आप क्या करेंगे? आज वरुण जी बोलिए। पहले मुझे ये बताइए, कर्नाटक सरकार पर जो लोग किसान कह रहे हैं ऐसे डिबेट करता नहीं कि मिली भगत है, उनको क्या कहेंगे ये बता दीजिए, जो किसान सड़कों पर आए। सुचारिता जी, मैं कर्नाटक की बात करना हूँ। केंद्र में यूनियन ऑफ इंडिया की सरकार है, भारत सरकार है, वो 10 साल से क्या कर रही थी? हाँ। अभी बात आई बार लैंड की, तो जब आजादी मिल गई, संविधान लागू हो गया, नए एक्ट्स हो गए पार्लियामेंट से, तो उन कानूनों के तहत आपको चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर इच्छा शक्ति थी तो बदलाव कर लेते 10 साल में, अभी क्यों याद आई? दूसरी बात, जब अगर आप पुराने कागजों की बात करोगे, मैं तो खुद कह रहा हूँ, सन 47 में जिसके पास जमीनें रही हैं, जिसके पास रिकॉर्ड है, उसको लौटा दीजिए। हम तो खुद कह रहे हैं हमारी जागीरदारी की जमीन वापस लौटा दो, हम कब मना कर रहे हैं? हम तो राजी हैं उस बात से। क्यों नहीं मोदी सरकार करती है? मंदिरों की जमीन मंदिरों को दे दे, सरकारी कंट्रोल हटा दे, जो सन 47 में जो जागीरदार लिस्ट थी, जागीरदारों की जागीर उनको लौटा दे, झगड़ा खत्म हो जाएगा। 1955 के टेंपल एंडोमेंट एक्ट लेके आते हैं, वो सारे मंदिरों पे कब्जा कर लेते हैं। कौन लेके आया? नेहरू जी लेके आए ना भाई साहब। अब आपने मुझे बताइए ना, आज आप जो कह रहे हैं बदल लेते हैं, उसके बाद आप क्यों नहीं लाए? क्या कर रही थी? आप मुसलमानों के ऊपर मोदी सरकार क्या कर रही थी 10 साल में? अरे मोदी सरकार ले आती ना, मंदिरों पे क्यों बिठाया आपने? अरे मोदी सरकार ले आती ना, फिर क्यों बिठाया? इतने साल तक मोदी जी से नहीं बोला गया क्या 10 साल में आपसे? वो क्यों बना रखा? मोदी सरकार से नहीं बोला जा रहा, लाखों करोड़ मोदी सरकार से नहीं बोला जा रहा, मोदी सरकार से नहीं बोल पाओगे, ले जाते रहे। मोदी सरकार, आपकी हिम्मत ही नहीं है। क्या अरे आपकी हिम्मत ही नहीं है, आपके टाइम आपकी हिम्मत ही नहीं है मोदी सरकार से प्रश्न पूछने की। आचार्य जी प्लीज बोलो 10 साल से क्यों नहीं लाए मोदी सरकार? अब मैं लाए मोदी सरकार, नहीं लाए मोदी सरकार। मैं एक बार शाजिया जी से एक सवाल पूछूंगी, और शायद